इस कहानी में देखेंगे कि एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। साथ ही यह कोई आम ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि यह इतने फास्ट हैं कि इनकी नजर में आने बाद बचना नामुमकिन है। साथ ही ये सोचने में भी कि स्मार्ट और तेज है, और कुछ ज़ॉम्बी तो मिलो दूर अपने टारगेट को सूंघकर ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस नरक बन चुकी दुनिया में अब सिर्फ कुछ ही इंसान जिंदा बचे हैं। तो आओ देखते हैं कि ये लोग आखिर जिंदा बचते हैं या फिर पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है। अब हमारी मुलाकात एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा था कि तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होने लगता है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही हिंसक वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनट के अंदर भयानक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि जो भी जिंदा लोग यह न्यूज़ सुन रहे हैं वह जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर शरण ले ले। वो लड़का यह सब देख ही रहा था कि अचानक ऊपर के कमरे से कुछ आवाज आती है। यह सुनते ही वो काफी डर जाता है और धीरे धीरे ऊपर जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह तो उसकी सिस्टर से बस प्रैंक किया था। अब ये दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। उनकी मोम इस सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान होती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। उसका हस्बैंड जो एक पायलट होता है वो अपने बच्चों और वाइफ को बताता है कि यह वायरस बहुत भयानक और तेजी से फैल रहा है, इसलिए तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करो और जल्दी से किसी तरह करके शहर से बाहर निकल जाओ। अब बच्चों की मोम कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर रही होती है, तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए वह जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है और जैसे ही वो सब कार में बैठने वाले होते हैं तभी अचानक एक ज़ॉम्बी बच्चों की मोम पर अटैक कर देता है। डर के मारे एबिगेल, उसकी बेटी, जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई और माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वो ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है, लेकिन ये देखकर एबिगेल बहुत ज्यादा डर जाती है और कांपने लगती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसकी माँ उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार देती। ठीक उसी समय पर एक आदमी उसे मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर हम देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए अब वो आदमी ज़ॉम्बी बन चुके एबिगेल के भाई को भी गोली मार देता है। अब कहानी में 10 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से मानव सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी भागदौड़ डीएच की चकाचूंध वाले शहर अब वीरान हो चुके हैं और धरती से लगभग सभी इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की एबिगेल, जिसे एक आदमी ने बचाया था, वह अभी भी जिंदा है और अब वह बड़ी हो चुकी है। वह अभी भी उस आदमी जैक साथ रहती है। जैक ने उसे ज़ॉम्बीज से लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। उस दिन अगर जैक उसे नहीं बचाता तो एबिगेल भी अब तक मर चुकी होती। इसलिए एबिगेल जैक को ही अपना डैड मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए वो चाहती थी कि वो लोग किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां जिंदा इंसान हो। लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब रात को जब वह दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे, तभी किसी आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वह धीरे से अपने कैंप से बाहर निकलकर देखता है कि तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक गन से शूट कर उसे मार देता है और एबिगेल भी वहां पर पहुंच जाती है। इन दोनों को इतने सालों में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए यह एक्सपीरियंस तो हो गया था कि ज़ॉम्बी हमेशा झुंड में रहते हैं, इसलिए जैक समझ जाता है कि आसपास और भी ज़ॉम्बीज जरूर हैं और अब वो जल्दी से वहां से अपना सामान पैक करके घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। अब रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं, जिससे जैक समझ जाता है कि कोई खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें एक गाड़ी ज़ॉम्बी से गिरी हुई दिखाई देती है, जहां एक जिंदा इंसान खुद को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। अब वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत ही कम बचे थे, इसीलिए इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को बचाना होगा। जैक एबिगेल की ट्रेनिंग का टेस्ट भी लेना चाहता था, इसीलिए वह एबिगेल को उस आदमी को बचाने के लिए कहता है। जैक उसे आराम से टारगेट शूट करने के लिए कहता है, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला देती है, जिससे वह गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। ये देखकर जैक एबिगेल पर गुस्सा करता है और वो दोनों जल्दी से उस आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी अभी मरा नहीं था, मगर बच भी नहीं सकता था, इसलिए जैक उसे पैन से मुक्ति देने के लिए खुद ही मार देता है। अब वो दोनों उस गाड़ी से जरूरत की सारी चीजें लेने लगते हैं। उसी वक्त वहां उस आदमी के और साथी भी आ जाते हैं।
और बहुत सारे हथियार बंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक आदमी जब अपने मरे हुए साथी के जूतों को जैक के पैरों में देखता है तो उन्हें शक होता है कि उन्होंने लूटमारी के लिए उनके साथी को मारा है। और जैसे ही वो लोग इन दोनों को मारने लगते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरती है और अपने साथियों से इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। उसी वक्त उन लोगों को जंगल से आ रहे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगती है। वो सभी तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ बहुत तेज रफ्तार से आते हैं कि उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग हथियार निकालकर वहीं मुकाबला करते हैं। उनके पास हथियार तो बहुत थे मगर ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफी ज्यादा थी, इसीलिए वह कई सारे लोगों को काट लेते हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो लोग इन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एबिगेल जल्दी से प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बैठती है। गाड़ी में उस लेडी का हस्बैंड भी था। अब वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब यह सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सब भी ज़ॉम्बीज़ के शिकार हो चुके थे। रास्ते में जैक उस लेडी से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। तब उसे पता चलता है कि यह बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे, जहाँ पर जिंदा इंसानों के रहने का सुरक्षित स्थान है। वहाँ जरूरत की सभी सुविधाएं हैं और वो लोग वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वह हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन जैक कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी कॉलोनी नहीं दिखाई दी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान उस लेडी का हस्बैंड डेविड बाहर निकलता है, जो कि एक मैकेनिक होता है, और गाड़ी ठीक करने के लिए उतरता है। लेकिन टूल्स ना होने की वजह से उनकी गाड़ी ठीक नहीं हो पाती है, इसीलिए वो चारों गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल ही सफर पर निकल जाते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद वह लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, जहां ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी थीं, लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई थी। उस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेकर वो लोग वहां रात बिताने को डिसाइड करते हैं। रात को वो सब आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल शिपटाउन नाम की उस जगह पर जाने के लिए बहुत ही बेताब थी। वह मेगन से उस जगह के बारे में पूछती है। तब वो उसे बताती है कि हमारी पहले ही उस शिपटाउन में रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर बातचीत हुई थी। वो एक बेहद ही खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। वहीं अब जैक बाहर चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि अगर वह लोग सो भी जाए तो खतरा करीब होने पर उन्हें पता चले। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाता है कि वह मैगन और डेविड को कुछ दूर तक पहुंचाएगा और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से खुश नहीं थी और जैक से जाकर कहती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस जगह तक सुरक्षित नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए हमें उनका साथ देना चाहिए। जैक उसे बताता है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां पर खतरा भी ज्यादा होता है। मगर एबिगेल जैक के इस फैसले से नाराज होकर वहां से चली जाती है। उन दोनों को यह पता नहीं होता है कि एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटो देख रही थी कि अचानक नीचे पेड़ों से कुछ आवाज आती है। वह समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़ कर जाती है कि तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल खुद को बचाने के लिए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को झटका देते हुए नीचे गिरा देती है। लेकिन इस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह भी नीचे गिरने लगती है, मगर ऐन मौके पर आकर जैक उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद पीछा करने वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह पहले से बिछाई गई जाल में फंस जाते हैं जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जैक धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुंच गया है जहां हम कल रात ठहरे थे और ज़ॉम्बी अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो लोग उस जगह को छोड़कर वहां से आगे निकल चुके थे। तभी रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा एयरपोर्ट है जहां पर उसके डैड काम किया करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे हम आसानी से शिपटाउन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैक बताता है कि एयरपोर्ट एक खुली जगह है और अगर वहां ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो हमारे पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर वह वहां जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था, मगर जब वो एक छोटे से गराज में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक छोटा एरोप्लेन मिल जाता है। ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनका शिपटाउन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन ये प्लेन बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए डेविड उसे रिपेयर करने लगता है। तब तक जैक और एबिगेल एयरपोर्ट से कुछ काम की चीजें ढूंढने लगते हैं।
उसी वक्त डेविड दूरबीन से देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जो बहुत जल्द प्लेन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वो दौड़ते हुए वापस आकर उन दोनों को वार्न करते हैं कि हमें जल्दी से प्लेन को स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बी यहाँ पहुंचकर हमें मार देंगे। एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है, वहां पर मौजूद बुक्स को रीड करती है। उसके डैड पायलट थे, इसलिए उसे प्लेन को कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत जानकारी पता थी और जैक ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल जैसे तैसे करके प्लेन को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे तक पहुंच जाते हैं। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी और उनमें से एक ज़ॉम्बी एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुंच भी जाता है, मगर जैक उसे मार गिराता है। एबिगेल प्लेन को उड़ा लेती है, जिससे उसमें बैठे सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब वह जल्द ही सीधे शिपटाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही यह लोग थोड़ा सा आगे गए तो अचानक प्लेन के इंजन में से धुआं निकलने लगा। जैक समझदारी से काम लेते हुए प्लेन को एक पेड़ में क्रैश लैंड करता है, जिससे उन्हें थोड़ी चोट तो आती है लेकिन सबकी जान बच जाती है। अब काफी दूर तक पैदल चलने के बाद वो लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो लोग आसपास खतरा चेक करते हैं। जब उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं नजर आता तो वो सब वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो लोग मैप पर अपना लोकेशन देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब यह लोग शिपटाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं। अब मेगन जैक को उसके परिवार को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। तब जैक उसे बताता है कि आज से 10 साल पहले जब यह ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को जान से मारना पड़ा, क्योंकि वह उसे काटने आ रही थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है। अब इस दुनिया में सिर्फ उसके पास एबिगेल ही है जिसे वह हर एक कीमत पर जिंदा रखेगा। और जैक मेगन से यह भी कहता है कि अब उसका इरादा बदल चुका है। मैं अब सबसे पहले तुम्हें शिपटाउन तक पहुंचाऊंगा, जिसे सुनकर मैगन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगन का हस्बैंड डेविड अपने सर पर गन रखकर खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक डेविड ज़ॉम्बी नहीं बना था क्योंकि उसका घाव बहुत छोटा था। इसलिए वो फैसला करता है कि वह मैगन को शिपटाउन तक पहुंचाकर खुद को उससे दूर कर लेगा। अगली सुबह ये चारों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। तब रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें कुछ अजीब लगने लगती हैं। जैक समझ गया कि यह इन्फेक्टेड है, इसीलिए वह उसे पकड़कर मेगन और एबिगेल से दूर एक खाली जगह में ले जाता है। वो डेविड पर ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान देखकर समझ जाता है कि डेविड जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है। जैक उससे कहता है कि बताओ, तुम खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं मारूं? डेविड कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं खुद को ही मार दूंगा। इसीलिए वह डेविड को छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है और आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक तान कर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकती है और उन्हें स्पीकर के जरिए से कहा जाता है कि अपने हथियार नीचे रख दो, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। अब उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई इंसान ही है। एबिगेल आगे बढ़कर कहती है कि हमारा यहाँ आने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें मदद चाहिए। तभी उस घर का मालिक बाहर आता है और वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ ढेर सारा खाना पानी मिलेगा, मगर तुम सबको अपनी बंदूकें बाहर ही छोड़नी होंगी। तब यह लोग अपने वेपन्स बाहर छोड़ देते हैं तो वह आदमी उन्हें घर के अंदर ले जाता है। ये आदमी सबको बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और यहाँ पर अकेला रहता हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे रिसर्च करने में आसानी होती है। यहाँ पर वो इन सबको बहुत अच्छा खाना देता है, जिसे वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने काफी लंबे अरसे से नहीं खाया था। खाना खाने के बाद वह साइंटिस्ट इन लोगों के लिए ड्रिंक्स भी लाता है। वह सब बहुत खुश थे क्योंकि इतने दिनों बाद सबको आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट की बातें सुनते हुए उन्हें कुछ अजीब लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि देखो, ये जो वायरस फैला है वैसे तो ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ इससे इंसान अपग्रेड भी हुए हैं। जैसे कि कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वह ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रहेगा। वो कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, न कि तरक्की के लिए। इसलिए ज़ॉम्बीज को दुनिया पर राज करना चाहिए। ये सुनकर उन चारों को बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है, इसलिए वह बाथरूम में जाता है। बाथरूम जाकर वह शीशे में देखता है कि उसकी पूरी बॉडी में वायरस फैल चुका है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश पड़े हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने लगता है कि तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वो जमीन पर गिर जाता है।
तब साइंटिस्ट बताता है कि इस डिवाइस को मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है, जिससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और इस डिवाइस की मदद से ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे वह ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था, यानी कि अब वह पूरी दुनिया का राजा बनकर सबको अपने इशारों पर नचवाएगा। उसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है और जब उसे दोबारा होश आता है तो वह देखता है कि उसे और उसके साथियों को बांध दिया गया है और अब साइंटिस्ट उन चारों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये सब करने के बाद साइंटिस्ट कहता है कि क्या तुम लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे। उसके बाद हम साइंटिस्ट की वाइफ को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी थी और साइंटिस्ट ने उसे पिंजरे में कैद कर रखा था और वो इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था। ये डिवाइस भी साइंटिस्ट ने अपनी बीवी पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी। साइंटिस्ट जब पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी वाइफ सबसे पहले उसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन साइंटिस्ट उसे कंट्रोल करके उन चारों की तरफ भेज देता है। वह जैक पर हमला कर देती है, लेकिन वह उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। तभी डेविड वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ देता है और अपने बाकी साथियों को भी छुड़ा देता है। घर का मालिक खतरा भांपकर तुरंत भाग जाता है। उसके बाद वह चारों भी अपना सामान लेकर जल्दी से बाहर निकल आते हैं। लकीली बाहर उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिलती है और ये चारों उसी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानने वाला था। वो अपने डिवाइस के जरिए ज़ॉम्बी के झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। जैक गाड़ी को स्पीड से दौड़ाकर ज़ॉम्बीज को काफी पीछे छोड़ देता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। अब उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। थोड़ा सा आगे पैदल चलने के बाद ज़ॉम्बी दोबारा उन तक पहुंच जाते हैं। डेविड जान जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वह कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वह उन लोगों से आगे बढ़ने को कहता है और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकने का फैसला करता। काफी देर तक वो ज़ॉम्बीज को रोक लेता है। वहीं जैक मैगन को गोद में लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और फाइनली ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इंसानों की बस्ती थी। एबिगेल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। ऊपर टावर पर बैठे 2 गार्ड उन्हें देख लेते हैं और वह अब स्नाइपर से ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें कवर देने लगे। जल्द ही उन लोगों के लिए एक बोट भी भेजी जाती है और यह तीनों उस बोट में बैठकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब मैगन की डिलीवरी होने वाली थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। अच्छी बात यह थी कि यहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मौजूद होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इस जगह को कई बड़े जहाजों से जोड़कर एक टाउन बनाया गया है जिसके चारों तरफ पानी है। जैक एबिगेल से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल ने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। उसे लोगों के बीच रहने में बहुत मजा आ रहा है। इसी बात पर दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तभी एक डॉक्टर आती है और बताती है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वह शायद ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। ये सुनकर जैक जल्दी से हॉस्पिटल के कमरे में जाता है। मेगन बहुत कमजोर हो चुकी है और वह अपनी बेटी को जैक को सौंपना चाहती है और वह चाहती है कि वह भी एबिगेल की तरह बड़ी हो। जैक को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है और मेगन की बेटी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ एंजॉय कर रही होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर शराब पी सकते हैं और खूबसूरत संगीत पर जमकर नाच गा सकते हैं, इसलिए उसका यहीं रुकने का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। थोड़ी देर बाद एबिगेल उस हैंडसम लड़के को चुपके से एक कैबिन में जाते हुए देखती है। उसे देखकर वह भी अंदर जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि यह कैबिन पूरी तरह से तारों और बमों से भरा हुआ है। वहां एक वायरलेस स्विच भी लटका हुआ होता है। जैसे ही वह उस स्विच को टच करती है, तभी वह लड़का भाग कर आता है और बताता है कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बम लगाए हैं। अगर कभी यह जगह खतरे में पड़ती है तो लोग उस रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से इस जगह को उड़ा देंगे। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह दिन इतना जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वह साइंटिस्ट गुस्से में वहां तक भी पहुंच जाता है और वह अपने कंट्रोल डिवाइस के जरिए उन ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में कर लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद शिप टाउन के नीचे का पानी अब उन्हें नहीं बचा सकता था। बहुत सारे ज़ॉम्बी पानी के नीचे से उन शिप्स पर पहुंच जाते हैं और लोगों पर अचानक अटैक कर लेते हैं, जिनमें से बहुत से लोग मारे जाते हैं। इधर जैक को भी इस बात का पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है, जिससे जैक को एबिगेल की चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढने लगता है। वह ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार वह एबिगेल को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ वो साइको साइंटिस्ट भी शिप पर पहुंच जाता है। अब जैक को पता था कि साइंटिस्ट से लड़ना बेकार है, इसीलिए वह साइंटिस्ट पर हमला करके उसके हाथ में लगे डिवाइस को दीवार से मारकर तोड़ देता है, जिससे साइंटिस्ट ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की पावर खो देता है। अब वो बूढ़ा साइंटिस्ट जल्द ही ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है।
अच्छी बात यह थी कि इस कैंप में पहले से ही भागने का रास्ता बना हुआ था। बहुत सारे बचे हुए लोग सुरंग के रास्ते नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब वह बम चालू करने वाले होते हैं तो वह लड़का बटन नहीं दबाता, क्योंकि एबीगेल अभी भी शिप पर है। अब जैक और एबीगेल बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पीछे एक ज़ॉम्बी एबीगेल को पकड़ लेता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। तभी एबीगेल की नजर गलती से उस ज़ॉम्बी के हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने डैड के लिए बनाया था। वह समझ जाती है कि यह ज़ॉम्बी उसके डैड हैं। अब यहाँ पर जैक उसे हाथ से पकड़कर जबरदस्ती खींचकर भागने को कहता है। अब वो लड़का दोनों को भागते हुए देखकर तुरंत वायरलेस रिमोट का बटन दबा देता है और पूरा शिप टाउन राख में बदल जाता है। उसके बाद जैक और एबीगेल गले लगते हैं और अब जैक, एबीगेल और बचे हुए लोग दूर समुद्र में एक सुनसान जगह की तरफ देखते हैं और वहीं एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।